वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो कुछ बच्चे वहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं और मैं झूम करता हूँ क्योंकि उनके पास में जाऊँगा तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ वो उनको सुनाई देगा और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये बच्चे हैं, कुछ लोग देखिए यहाँ पे छाँव में हैं, ये सब आराम कर रहे हैं। ये सभी मध्य प्रदेश से आए हैं और अब इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि भाई एक तरफ धूप है और गांव में काफ़ी सारे लोग एसी चालू करके अभी सो रहे हैं और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोनों होमोसेपियन से, दोनों ह्यूमन बीइंग है। मेरा कहने का मतलब है कि इंसान अपने को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है। तो इस विषय के ऊपर आज बात करेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर इंसान अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको बेहतरीन एडेप्टेशन पावर दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने शरीर को, मन को ढाल सकता है। तो आपने एक वीडियो देखा, वो कल दोपहर का है। मेरे मामा का मुझे कॉल आया कि भाई खेतों में आओ, कुछ चीज़ें तुम गांव से मिल्क ले करके आओ, चाय पत्ती, शुगर, ये सब। उनको वहाँ पे चाय बनानी थी। वो जो लेबर थे, वो जितने भी लेबर है वो मध्य प्रदेश से है और गुजरात में हर साल आते हैं विंटर में जब काम होता है। और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है इनका। मतलब आप देख रहे हो कि वो धूप इतनी है। मतलब मेरे को जब कॉल आया धूप में वहाँ आने का तो मैं ही इरिटेट हो गया था कि यार इतनी धूप में मुझे बुला रहे हो। मतलब धूप में बाहर निकलना मुझे ही अनबेरेबल लगता था। और अभी तो देखो 2-3 दिन से इधर ये हिमाचल और उत्तराखंड में जो स्नोफॉल हुआ है उसके कारण इतनी गर्मी भी नहीं है। फिर भी मुझे, चूँकि हम ज़्यादातर अहमदाबाद में एसी में रहते हैं, इधर भी धूप में बाहर नहीं निकलते हैं। खेती का काम मैं करता हूँ, अभी इधर करूँगा पर सुबह सुबह में। तो मेरे को इतना इरिटेशन हो गया कि मुझे क्यों दोपहर में बुला रहे हो। और फिर मैंने देखा कि यार ये लोग तो सुबह से काम कर रहे हैं। मतलब सुबह से लेकर के अभी दोपहर के, उस वक्त जब ये वीडियो मैंने शूट किया तब 3 बजे थे। तो मुझे ये ख्याल आया कि यार एक ही इंसान है, हम सब होमोसेपियंस है, ह्यूमन बीइंग है। सब अफ्रीका से निकले और अलग अलग दिशाओं में हम गए और एवोल्यूशन में, अस्तित्व ने हमको कितना अलग अलग कर दिया। तो ये कोई मैं विक्टिम कार्ड, वो लोग दुख में है, तनाव में है, 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे लोग एसी में बैठे हैं गांव में। ये विक्टिम कार्ड के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस चीज़ से मेरे जहन में, मेरे चित्त में जो एक बात आई मेरी सिस्टम में, वो ये थी कि इंसान का एडेप्टेशन पावर बहुत ही बढ़िया है। मतलब इंसान अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है। एक इंसान और एक तेंदुआ। तेंदुआ मतलब कैट फैमिली में लायन है, टाइगर है, चीता है और तेंदुआ है भारत में अभी। तो आप देखो कि लायन और टाइगर ज़्यादा सर्वाइव, मतलब अभी तो उनको प्रोटेक्शन दिया गया। इधर गुजरात में गिर नेशनल पार्क बना दिया और दुनिया, मतलब पूरे देश में, मध्य प्रदेश से लेकर के जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान और साउथ इंडिया में भी केरला में पेरियार और मुदुमलाई, इधर कर्नाटक, मतलब पूरे भारतवर्ष में नेशनल पार्क बनाए गए। करोड़ों अब्जों रुपयों का हमने खर्च किया गवर्नमेंट ने और आज भी कर रही है। तब टाइगर सरवाइव कर पाए या थोड़ा उनका भी सिचुएशन अच्छा है। चीता को तो हमको पता है कि देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश कुनो में चीता का हमारा रिलोकेट करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मतलब चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, शिकार इतना हुआ था इनका। और चीता भी लायन और टाइगर की तरह एडेप्टेशन पावर उस बढ़िया नहीं है। सर्वाइवल स्किल जो तेंदुए में है, लेपर्ड में है, जिसको गुजराती में हम दीपड़ा बोलते हैं। तो ये जो लायन भी, अब देखो पहले तो पूरे मध्य एशिया में, ईरान से लेकर के पूरे भारतवर्ष में, मतलब ये जो नर्मदा रिवर है उसको क्रॉस नहीं किया था लायन ने, पर बाकी जो ऊपर के हिस्से है, पंजाब हरियाणा पकड़ लो, नॉर्थ इंडिया से लेकर के गुजरात तक का जो बेल्ट है उसमें लायन थे, पर वो भी सर्वाइव नहीं कर। और लायन में क्या है कि लायन आपको एक डेसिडियस स्क्रब टाइप का फॉरेस्ट होगा, घना जंगल होगा तो लायन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और टाइगर का उल्टा है, वो घना जंगल होगा तभी सर्वाइव कर पाएगा, जिम कॉर्बेट जैसा या मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं। पर तेंदुआ अलग है, लेपर्ड, वो हर जगह पे। आप देखो, आप अगर राजस्थान में जवाई में जाओगे, अरावली माउंटेन रेंज है अरवली, वो चाहे माउंट आबू पकड़ लो, गुजरात के काफ़ी सारे हिस्से पकड़ लो,
अरावली माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। वहाँ हर जगह पे तेंदुए है। रेगिस्तान में भी मतलब पूरी दुनिया में अगर देखो तो अफ्रीका के रेगिस्तान में भी आपको तेंदुए मिल जाएंगे। इधर भी आप देखो तेंदुए आपको जिम कॉर्बेट जैसे घने जंगलों में, मध्य प्रदेश के जो घने जंगल है, टाइगर रिजर्व, वहाँ हर जगह पे तेंदुए है, लेपर्ड है मतलब। और ये गिर नेशनल पार्क हमारा जो कि स्क्रब फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी तेंदुए है। जंगल की छोड़ो, तेंदुए भारत में अभी तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन है भारत में तेंदुए का, लेपर्ड का, उसमें से आधा पॉपुलेशन तो खेतों में ही है। मध्य प्रदेश में नागपुर के आसपास काफ़ी सारे ऐसे एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ पे लेपर्ड फॉरेस्ट में नहीं, ऐसे मतलब ऐसे एग्रेरियन लैंड में ही सर्वाइव करते हैं। कोई फॉरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेस्ट में है और बफर जोन है, बफर जोन में एग्रेरियन सेटअप है और वहाँ पे किसानी में आकर के सर्वाइव करते हैं तेंदुए, लेपर्ड। पूर्ण रूप से एग्रेरियन लैंड, शुगर केन के फील्ड होते हैं वहाँ पे, शुगर केन, ये जो गन्ना, उसके खेतों में वो सर्वाइव, तो उसका सर्वाइव करने का पावर जो है वो होमो सेपियंस या ह्यूमन बीइंग जैसा ही है। तो हमें भी वो, हमें देखो, हम ह्यूमन बीइंग है ना, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, पर नई नई परिस्थितियों का स्वीकार करना और उसमें घुल मिल जाना, उसमें ढल जाना, ये पावर हम में सबसे ज़्यादा है। हम होमो सेपियंस है, हमारे कजिन थे निएंडरथाल, डोमिसोवान और काफ़ी सारी अलग अलग स्पीसीज थी हमारे साथ, वो कोई सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सर्वाइविंग स्किल कहीं ना कहीं, अब निएंडरथाल आप पकड़ लो तो वो यूरोप में और वहीं रहे, पूरी दुनिया में निएंडरथाल नहीं गए। हम में वो मिक्स हुए हैं क्योंकि हम होमो सेपियंस तो अफ्रीका से हम निकले। आपको ताज्जुब होगा, आप मानोगे नहीं, अभी एक अफ्रीकन बंदे को और एक गोरे बंदे को, नॉर्वे फिनलैंड को, दोनों को साथ में बिठा दूँ तो आपको मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये दोनों के पूर्वज एक ही थे अफ्रीका से। मतलब इतना डिफरेंट है उनके लुक में, उनके स्किन टोन में, क्योंकि होमो सेपियंस तो अफ्रीका से निकला और फिर पूरी दुनिया में गए और पूरी दुनिया में जहाँ जैसा क्लाइमेट था वैसे क्लाइमेट में हमने उस परिस्थितियों का स्वीकार कर लिया और हम सरवाइव कर गए। तो हमें ये पहले से ही, इसीलिए हम धरती पे है आज या धरती पे राज कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति, आपको मैं बोलूँ, इधर गुजरात से हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो कनाडा, मतलब गुजरात तो एक देखो ड्राई स्टेट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल इधर नहीं बिकता है इसलिए भी इसको ड्राई, पर वेदर भी ड्राई है इधर और 48 डिग्री नॉर्मल है हमारे लिए टेम्परेचर समर में। पर हमारे लोग इधर से कनाडा में बहुत है, पूरी दुनिया में गुजराती है, कनाडा में बहुत है। कनाडा में पंजाबी के बाद अगर कोई कम्युनिटी भारत में सबसे ज़्यादा होगी तो गुजराती डायस्पोरा है वहाँ पे। तो वो लोग यार इतने एक्सट्रीम कंडीशन में, कनाडा के वैनकूवर में और काफ़ी सारे एरियाज़ में देखता हूँ कि जो नॉर्थ की साइड है जहाँ बहुत ठंड है, एक्सट्रीम लेवल की ठंड है, माइनस होता है, वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, ताउम्र रहते हैं, पूरा जीवन वहाँ पे अपना व्यतीत कर देते हैं। तो ये स्किल होमो सेपियंस में या ह्यूमन बीइंग में हमेशा रही है, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सर्वाइव कर जाते हैं। अब बात मुझे ये करनी थी कि ये लोग जो आपने देखा पहले शुरुआत में कि खेती में काम कर रहे हैं, उसी वक्त काफ़ी सारे लोग गांव में भी थे जो एसी में बैठे थे। तो दोनों होमो सेपियंस है, ह्यूमन बीइंग है, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। तो जो एसी वाले हैं, गांव में बैठे हैं, उनको इम्पॉसिबल लगता है कि हम यार सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इतनी धूप में और ये पूरा दिन कैसे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियाँ हमें सब कुछ सिखा देती है। और अगर ये लोग जो एसी में बैठे हैं ना, उनको भी इस प्रकार की परिस्थिति अगर पैदा हो कि आर्थिक कोई समस्या आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो वही लोग भी कर पाएंगे। ये सब देखो मन का खेल होता है। हमारा मन और शरीर है ना, वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएगा। और इसीलिए आज हम जिंदा है। हमारे दूसरे कजिन जो मैं बोला, डोमिसोवा पकड़ लो, निएंडरथाल, जो भी हमारे साथ साथ होमो सेपियंस के जो दूसरी स्पीसीज थी, हमारी कजिन स्पीसीज थी, वो सब इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि उसमें वो शायद स्किल डेवलप नहीं हुई थी। हम कर पाए क्योंकि हमारे में वो स्किल है। दूसरी बात मुझे दोस्तों ये करनी थी कि मेरा एक दोस्त है इधर गांव में और उसका कोई रिलेशनशिप था किसी लड़की के साथ। तो 10-15 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था और बड़ा ही गहरा प्रेम था।
एक दूसरे के टैटू भी बनवाए हुए थे अपने हाथ के ऊपर। और मतलब वो इंसान कल्पना नहीं कर सकता था कि इसके बगैर मैं जी पाऊँगा। दोनों मतलब इतने जुड़े हुए हैं। और जब हम, आपको पता है कि मोह और आसक्ति इतनी घनी होती है, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर जब मोह और आसक्ति होती है, हम रिलेशनशिप में होते हैं, तो मुश्किल होता है उन चीज़ों से मूव ऑन होना या उन चीज़ों से निकल करके जीवन को आगे ले जाना। तो फिर उनका ब्रेकअप हुआ। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि जिनके साथ दोनों जो रिलेशनशिप में है, उसमें से उस महिला की शादी हुई और वो कहीं पे बंध गई। मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी थी उस महिला की कि भाई इधर कब तक वो अकेली रहती, इस प्रकार का जो कुंठित संकुचित भारत का समाज है उसमें। क्योंकि हमने ही समाज में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है कि महिला अकेली, मतलब उसका रहना, इतना जजमेंटल सोसाइटी है। लड़की मतलब सांप का फारा, लड़की तो पराया धन होती है। जब लड़की छोटी होती है तो पिता उसका रक्षण करते हैं, फिर पति उसका रक्षण करता है, फिर बेटा उसका। तो मतलब इस प्रकार का इधर समाज है हमारा। तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में लड़की को अकेले, क्योंकि खुद का उसका जो परिवार है, उसके माँ बाप है, उसके पापी भाई, ये जो भी है सब, और उसमें खास करके जो महिलाएं होती है वही बड़ी दुश्मन होती है और महिला को रहने नहीं देती है वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि भाई ये जो मेरा दोस्त था वो उसका स्वीकार नहीं कर पाता था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे थे। तो मामला बड़ा पेचीदा हो चुका था, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। और महिला बेचारी, वो भी दोनों गलत नहीं है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं और कोई भावना में कमी नहीं है। पर परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि भाई उसको फिर को जो उसकी प्रेमिका थी उसको फिर जाना पड़ा उसको, मतलब क्योंकि यहाँ पे वो सरवाइव नहीं करने देते। इसके घर वाले इसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। तो फिर दोनों तरफ से दोनों टूट गए। और जो महिला का पक्ष है वो तो, अब हम वहाँ ज़्यादा जाएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, पर पता है कि शी वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड, डिवास्टेटेड। पर ये जो मेरा दोस्त है उसका पक्ष तो मुझे, क्योंकि वो बड़ा टूट गया था, अल्कोहल लेने लगा हर रोज़ शाम को, और भीतर से पूर्ण रूप से, मतलब जिंदा था, शरीर था पर जिंदा लाश जैसा हो गया था। क्योंकि इतना लंबा कालखंड, 15 साल एक दूसरे के साथ बिताए, और उसके बाद उसको लगता था कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा। मतलब मैं बार बार उसका काउंसलिंग कर रहा हूँ कि यार ये मन का खेल है, हम सब चाहते थे कि तुम दोनों साथ रहो, हम कोई तुम्हारे प्रेम के दुश्मन नहीं थे। और पर ये अब देखो, भारत, उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं और जिस प्रकार का माहौल होता है, सरकमस्टेंसेस होते हैं, हमें उस प्रकार परिस्थितियों का, चीज़ों का स्वीकार करना होता है। तो फिर बहुत मतलब ये पूरा जो चला खेल, वो 4-5-6 महीने चले गए इसमें कि बार बार मुझे काउंसलिंग करना है। वो पूर्ण रूप से देवदास बन चुका है और बार बार उसको मनाना, बार बार उसका रोना, मतलब वो बड़ा टूट चुका था अंदर से। उसको लगता था कि अब जीवन में मैं क्यों यहाँ कुछ भी क्यों करूँ। उसका जो मोटिवेशन था लाइफ का वो ख़त्म हो चुका था। पर मैं उसको हमेशा बोलता था उस वक्त कि यार देख, तुझे अभी लगता है क्योंकि अभी तू उस मोह और आसक्ति के धागों में है, या उस प्रकार के तेरे दिमाग में, चित्त में विचार ग्रूव बने हुए हैं, तुम्हारी पैटर्न बनी हुई है, इसलिए तू मेरी बात भी नहीं सुन पाएगा। मुझे पता है मैं कितना भी तुझे यहाँ लेक्चर दूँ, भाषण दूँ, पर तेरे दिमाग में, तेरे सिस्टम में जो वो यादें हैं या जो वो डिपेंडेंसी, क्योंकि हम धीरे धीरे डिपेंड हो जाते हैं। फाइनेंशियली डिपेंड होना ही डिपेंड होना नहीं होता है, इमोशनली भी डिपेंडेंस होता है। हम इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं कहीं, और उसके बाद फिर जब वो सप्लाई नहीं मिलती है हमें इमोशनल सपोर्ट की, भावनात्मक सहयोग की, तो फिर हम टूट जाते हैं। तो मैं बार बार उसको यही बोलता था कि यार ये देखना, तू 5-6 महीने, 1 साल, धीरे धीरे तेरा, क्योंकि देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम क्रूर है, हम प्रैक्टिकल है इसलिए हम बदल जाते हैं। हम बड़े ही ना, भारत में ये सबसे बड़ी समस्या है। इधर इमोशनल होना, रोना धोना, भीतर से टूट जाना, डिप्रेस हो जाना, इन चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है। सोनी महिवाल, हीर रांझा, मतलब हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, हमें प्रैक्टिकली स्वीकार करना होगा। और मैं और आप कितनी भी बातें करें, ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो जेंचर है, जो अल्फा है, मिलेनियल है, ये सब प्रैक्टिकल, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है भाई।
अब पहले तो आप गाँव में थे, किसानी में थे, कोई जिम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं थी, ये कॉरपोरेट प्राइवेट जॉब, ये 9 से 9 की आपकी जो शोषण होता है नौकरी में, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, ईएमआई के बिल्स नहीं थे, अर्बन सेटअप ज़्यादा नहीं था, तब ठीक है। अब सोनी महिवाल को तो नहीं जाना था भाई 9 से 9 जॉब में टिफ़िन ले करके, तो तुमको तो बहुत सारी बैटल तुमको यहाँ फाइट तुमको करनी है। मतलब आज इंसान का जीवन युद्ध भूमि है, उसको तलवार नहीं है पर बाकी तलवार से कम नहीं है, जो काम की जगह पे जाता है, इधर संसार में, समाज जीवन में, परिवार में कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियों से डील करना पड़ता है। तो अभी इस प्रकार के माहौल में वैसे भी ये सिचुएशनशिप और वन नाइट स्टैंड या फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये और काफ़ी सारे लड़के लड़कियां मैं देखता हूँ आज यंग, जिनसे मैं बातें करता हूँ और पूछता हूँ, मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो वो सदैव बोलते हैं कि भाई अब रिलेशनशिप का झंझट हमको नहीं चाहिए, हमारे शारीरिक आवेग आ रहे हैं, शरीर की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप देखो टिंडर और इस प्रकार की एप्लीकेशंस बड़ी ही लोकप्रिय हो रही है भारत में। किसी को कमिटमेंट में नहीं रहना है, ऐसा माहौल नहीं है ना, तो जीवन ऊर्जा ही नहीं बची है। आपको कमिटमेंट में रहने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए एक समय चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, इस प्रकार के संजोग, सरकमटेंसेस चाहिए। अब इधर 2 वक्त की रोटी के लिए, ब्रेड और बटर के लिए इतना जीवन ऊर्जा लोगों की जा रही है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में वो लोग भी गलत नहीं है, उनकी जनरेशन भी गलत नहीं है। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार तू भले अभी कितना भी सोच ले, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और मैं समझता हूँ। मैंने थोड़ा धीरज से काम लिया, क्योंकि इंसान जब देखो उसका मन कहीं जुड़ा होता है ना, तो हम कितनी भी बातें कर ले, उसको वो बात समझ में नहीं आएगी। वो उसको फिर वो उसको लगेगा कि अब नहीं मैं सरवाइव कर पाऊँगा, कैसे जीऊँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि तू मुझ में श्रद्धा रख और समय जाने दे। समय बड़ा मरहम होता है, समय बड़े बड़े घाव भर देता है। पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी या जर्मनी के 2 हिस्सों में जो दीवार थी, वो दीवार जब बनी ना, तब उन लोगों को था कि अब कभी एक नहीं होंगे, पर समय मरहम होता है, और एक दिन उसी जर्मनी के लोगों ने दीवार तोड़ दी। तो समय बहुत कुछ, समय और मन बदलता रहता है। मन की ये वृत्ति है। मन तुम्हें आज किसी व्यक्ति के लिए प्रेम, मोह, आसक्ति पैदा करता है ना, उस वक्त तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि इसके लिए द्वेष भी पैदा कर सकता है मन। तुम देखना, अपने जीवन को देखना, ये वीडियो तुम अभी देख रहे हो, तुम्हारे जीवन में, ऑफिस में, कुटुंब में, परिवार में काफ़ी सारे लोग होंगे जो तुम्हें कभी सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान लगते थे, और देखना वही लोग इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बुरे भी बन गए होंगे। क्यों? लोग तो एक है, मन बदल जाता है, और मन छलिया है वो। इसलिए हमने वेदांत में, सनातन धर्म में ज़्यादा मन के ऊपर हमने विश्वास नहीं किया है। हमने मन को पराया बोल दिया है, विचारों को पराया बोल दिया है। क्यों बोला? हमारे ऋषि मुनि बड़े ही लॉजिकल थे, तार्किक थे, रेशनल थे, प्रैक्टिकल थे। मन, उसकी प्रकृति ऐसी है, वो छल बहुत पैदा करता है। तो जिसके लिए कभी प्रेम, मोह, आसक्ति होती है, उसी के लिए द्वेष। और कभी काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि हम भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बड़े ही जजमेंटल हैं। जिन लोगों को हम नहीं मिले हैं उनके लिए भी जजमेंट होते हैं हमारे दिमाग में। तो काफ़ी बार हम जजमेंटल होकर के किसी का द्वेष करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनको लेकर के एक चौकस धारणा लेकर के चलते हैं। पर वही लोग फिर हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। आपके सबके जीवन का अनुभव होगा कि काफ़ी सारे लोगों के साथ शुरू शुरू में आपकी नहीं बनी होगी, पर फिर वो आपके बेस्ट भी बन जाते हैं। तो वही मन बदल जाता है। वो वही मन कभी तुमको ये सत्य मतलब प्रतीत करवा रहा था कि भाई ये गलत इंसान है, वही फिर इससे सच्चा इंसान कोई नहीं है, मेरे लिए इससे महत्वपूर्ण इंसान कोई नहीं है। तो मन, कहने का तात्पर्य है कि ये स्किल है। शारीरिक तौर पे भी हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, अब देखो हम क्षत्रिय है, राजपूताना से आए, और उस वक़्त का राजपूताना जो था वो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, उसकी बड़ी सीमा थी राजपूताना की। तो जितने भी क्षत्रिय थे उसमें से हम लोग गुजरात की ओर आए, उस पार्ट से, राजस्थान वाले। और हमारे दूसरे भाई है, मतलब हमारी ही जो ट्राइब है, या जो भी आप बोल लो, नस्ल बसल कुछ भी, उसमें से काफ़ी सारे लोग उत्तराखंड और हिमाचल में हैं।
वो लोग उस तरफ गए, हम लोग इस तरफ आए। तो फिर 2-3-4 हज़ार सालों में अभी वो अलग दिख रहे हैं। एक ही डीएनए, एक ही जीन से आप उसको अगर ये करो आप डीएनए या क्या बोलते हैं इसको, डीएनए टेस्ट, तो पूर्ण रूप से हमारा और उनका जो आप देखो तो जो जीन्स है पूरा, जो जेनेटिक जीनोम है हमारा, वो एक ही है। कोई उसमें एक ही बदलाव नहीं है, एक ही पूर्वज के। और ज़्यादा करोड़ों अब्जों सालों में, ये 2-3 हज़ार साल ज़्यादा समय नहीं है। अभी हमारे 70-80 साल में हमें ये ज़्यादा समय लगेगा, पर प्रकृति का खेल है अस्तित्व में, उसमें 3-4 हज़ार साल लंबा साल नहीं है। पर आप देखो हिमाचली लोग मेरे से अलग ही दिखेंगे, वो थोड़े इतने टॉल नहीं होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा चढ़ाई उतर करने से वो जो पूर्वज हमारे वहाँ थे, वो फिर धीरे धीरे उनका मध्यम कद का शरीर हो गया। इनका स्किन टोन देखो, वो वाइट हो गए, मेरा विटिश है, इधर लोग थोड़े ब्लैकिश भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जिस भी परिस्थिति में, एक ही बाप की संतान होती है। और उत्तराखंड में रावत बिष्ट देख लो, वो भी सब हमारे मतलब राजपूताना से गए हैं। तो सब अलग अलग। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मैं कोई जाति प्रथा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जल्दबाजी में तुम तो जाति की बात कर रहे हो। मैं किसी जाति में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग में बिलीव करता हूँ। पर मिसाल के तौर पे मुझे समझाना होता है कि भी जिस व्यवस्थाओं में हम हैं, व्यवस्थाओं में तो हैं, तो ऐसा होता है। तो शारीरिक तौर पे भी हम में बहुत बड़ा ऐसा पावर होता है कि हम बदल जाते हैं, और मानसिक तौर पे भी हमारा ऐसा एडेप्टेशन पावर होता है। मानसिक मन बदल जाता है। मैंने बोला कि ये मेरा दोस्त है, वो उसको लगता था कि सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसने ही मेरे को 2-3 दिन पहले बोला कि यार उस वक्त तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या होता मेरा। और मुझे उसको वही हकीकत लगती थी कि अब इस लड़की के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। चारों ओर मतलब उसको कुछ मज़ा नहीं आता था, मूड स्विंग होता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कोई कुछ भी बोले उसको तसल्ली नहीं होती थी। अल्कोहल में ही पूरा दिन डूबा रहेगा, नशे में। फिर डी एडिक्शन सेंटर ले गए हम उसको, तो उसका एडिक्शन भी चला गया है। आज फिर से वो स्वस्थ है और अपने जीवन में अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ सुकून में है, शांति में है, आगे बढ़ चुका है। तो उसने मेरे को बोला कि यार उस वक़्त की जो परिस्थितियाँ मैं देखता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी निकल पाऊँगा। पर तुमने मुझे सहयोग किया, और मतलब उस वक़्त मैं बोलता था कि मैं तेरे को लिख के देता हूँ, तू मेरी बात मान ले और जल्दबाजी मत कर। तू मेरी बात मान ले, तू बस समय दे। समय बड़ा मरहम होता है। समय जाएगा ना, तुम्हारी ये जो मानसिक स्थिति अभी है, उससे तुम निश्चित ही निकल पाओगे। तो उस वक़्त उसको इम्पॉसिबल लगता था। वो मुझे बोलता था, नहीं, नहीं, अब तो मेरा जीवन ख़त्म, अब तो कभी भी मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। पर निकल गया वो बंदा, आज स्वस्थ है। क्योंकि देखो मन तो है ना, क्या है, जब वो बाल्टी होती है पानी की, उसमें पुराना पानी होता है, वो तब तक हकीकत होता है जब तक नया पानी नहीं आता है। नया पानी आने लगता है तो वो पुराना पानी निकल जाता है, फिर नया बचता है। तो मन की यादें, वो सब अनुभव तब के लिए हकीकत थे। पर जैसे से समय, मन को क्या है, हर रोज़ इधर एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हम जैसे ये हमारी इंद्रिय जो है, हमारे आँख है, हमारा मन है, विचार है, कान है, ये लेकर के इधर घूमते हैं संसार में, समाज में। तो हर एक परत चढ़ती है हम में, उसकी असर होती है। कोई हमें क्रोध करवा देता है, कोई हमें मोह करवा देता है, कोई हमें आसक्ति करवा देता है। तो ये होता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, पर फिर ये बदल भी जाता है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता है। तो मुझे तो पता था, क्योंकि मन को मैं जानता हूँ, इसके ऊपर हमने अभ्यास किया है, एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो फिर मन बदल गया। तो वो फिर 2-3 दिन पहले मुझे स्पेशली बुलाया उसने खाने पे, और मेरे से ये सब बातें की उसने बाद में, हम दोनों अकेले, कि भाई तुम सही थे। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि कंफर्ट जोन में तुम जब होते हो ना, तब तुमको लगता है कि यही सत्य है। हम तो खेतों में नहीं काम कर सकते धूप में, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत पड़ने पर तुम ही करोगे। अगर तुम आर्थिक रूप से कंगाल हो जाओगे, पायमाल हो जाओगे, तो तुम ही निकलोगे अपने खेतों की ओर। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति को सत्य मत मानो, अंतिम मत मानो, डिप्रेशन में मत चले जाओ। जब कभी भी तुमको तनाव आए या तुमको लगे कि अब सब कुछ ख़त्म है, तब बस समय दे दो। ज़्यादा सब परमात्मा पे छोड़ दो। तुम बस समय दे दो। समय बड़ा मरहम होता है।
समय जो काम करता है ना वो कोई नहीं करता है। उस मेरे दोस्त को जो प्रेम में था, आसक्ति में था, देवदास बना घूम रहा था, वो कितनी बातें मैं कर रहा था समझ नहीं आ रही थी उसको, पर समय ने उसको समझा दिया। जो बातें मैं कर रहा था वो उस वक़्त उसको बकवास लगती थी, इरिटेट हो जाता है कि भाई मुझे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, मुझे मत समझाओ। पर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा और वो उसको समझ में आ गया कि मन एक जैसा नहीं रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य है, तुम अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम ऑफिस में हो, परिवार में हो, समाज में हो, रिलेशनशिप में हो, तुम्हें कभी भी दुःख आए ना, मतलब इतना कि तुम्हारे पसीना आने लगे शरीर में, तुम्हें एंग्जायटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम मेरी बातों पे भरोसा करो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, समय दे दो, ये चीज़ें बदल जाएगी। जो चीज़ इंसान के कारण आज अभी तुम साँसें नहीं ले पा रहे हो, उसके बगैर जीना तुम्हें असंभव लगता है, यार वो इंसान नहीं था तब भी तुम थे। ये मेरा दोस्त अभी 40 साल का है, रिलेशनशिप में गया 25 साल का था तब। तो 25 साल तक क्या वो ज़िंदा नहीं रहा जब वो महिला नहीं थी उसके जीवन में? क्या अब ज़िंदा नहीं है जब वो महिला नहीं है? तो यार ये सब खेल होता है, हमको लगता है, हमने सर्वाइव किया हो, हम याद करो, किसी के बगैर जीवन नहीं यहाँ पे रुकता, किसी के बगैर। राम और कृष्ण के बगैर ये खेल नहीं अटका है। तो हम तो क्या चीज़ है? वो तो जागे हुए होमो सेपियंस थे, ह्यूमन बीइंग थे, लिबरेटेड थे, जीवन मुक्त थे। तो तुम कभी भी तुम्हारा दिल टूट जाए या तुम्हें, ये खाली रिलेशनशिप की बात नहीं होती है, बिजनेस में लॉस होता है, कुछ ना कुछ होता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन की यात्रा बड़ी जटिल है। तो कुछ ना कुछ सदैव रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो तुम कभी टूट मत जाओ, समय दो, मेरे ऊपर श्रद्धा रखो, समय एक दे, और फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैं, मतलब तुम जब अब ये मेरा दोस्त है, अभी तो 6-7 महीने हुए, तब भी इतना हील हो चुका है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, आप देख, तुम खुद का देख लो, कभी जिस चीज़ों के कारण तुम तनाव में थे, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों के कारण आत्महत्या करने तक चले जाते हैं, सुसाइड तक। आज जब देखते हैं 10 साल के बाद तो लगता है यार हँसते हैं वो, इस चीज़ के कारण मैं परेशान था, इस व्यक्ति के कारण परेशान था, इस व्यक्ति के कारण मैं आत्महत्या। तो सब मन का खेल है यार, समय का खेल है, वो उस वक़्त की हकीकत थी। पर हर रोज़ यहाँ पे दिन देखो, हमने मृत्यु के बाद हमने क्यों 12 दिनों तक शोक रखा है पता है? 12 रातें जब इंसान सभी के साथ रहता है, सभी के साथ खाता, मतलब 12 दिनों तक जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं ना हमारे, वो साथ रहते हैं, खाना सब साथ खाते हैं, तो 12 रातों के बाद मन है ना वो स्वीकार कर लेता है। इसको स्किल है कि काफ़ी सारी महिलाएं होती है, काफ़ी सारे पुरुष के अचानक कोई एक पति पत्नी में बहुत प्रेम है, लगाव है, और एक का मृत्यु हो जाता है अकस्मात, किसी भी कारण, कोई डिसीज होती है या कोई प्रॉब्लम, कुछ भी होता है और एक चला जाता है, तब भी ऐसा लगता है इंसान को कि मैं टूट गया। और होता है, देखो ये सब, हम इंसान हैं यार, पशुओं में सब में भावनाएं हैं। हाथी पूरा जीवन अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, तो वह हाथी का बच्चा मर जाता है तब भी हथिनी दिनों तक उसको अपने माथे पे लेकर के घूमती है, छोड़ती नहीं है। तो इमोशंस, भावना, ये सब हमारी पहचान है, ताकत है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर समय इस खेल का होता है, 12 दिन बीतते हैं, पहले दिन जितना शोक होता है, तनाव होता है, उतना 13वें दिन नहीं होता है, इसलिए हमने 12वां रखा, 13वां, जो ये सब विधियाँ रखी। तो समय का खेल होता है। हमारा मन और शरीर ना किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, अभी बोला कि जो लोग गुजराती कनाडा में हैं, वो लोग इतनी इतनी 48 डिग्री में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, और वहाँ पे -25 में भी सर्वाइव, एक ही मनुष्य है। तो सब खेल होता है परिस्थितियों का। बस तुम परिस्थितियों से हारो मत, मेरी बात में श्रद्धा रखो। ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी परमानेंट नहीं हो। तुम देखो अपने जीवन में, इंट्रोस्पेक्ट करो, 10 साल पहले जो लोग तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा थे, जिनके बगैर तुम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, वो लोग आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। सोना बाबू जो तुम कॉलेज में कर रहे थे ना किसी के साथ, वो लोग आगे बढ़ गए हैं। अब भी तुम कॉलेज में होते हैं तो बच्चे, जिम्मेदारी, अब संसार नहीं होता है, तो तुमको वही हकीकत लगता है। पर आज देखो, वो कहीं होगी, तुम कहीं होंगे, तुम अपने जीवन में, वो उसकी माया में। उस वक्त ऐसा था कि तुम 24 घंटे एक दूसरे के साथ लगे रहते थे फ़ोन पे, आज तुम 24 महीने तक बात नहीं करते होंगे। तो क्या हुआ भाई? अगर वो हकीकत थी, उस महिला तुम्हारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी और उसके बगैर तुम सर्वाइव नहीं कर पाते थे, तो आज आज क्यों 24 महीने बात नहीं होती है? तो यार सब समय का खेल होता है,
और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये परमात्मा ने हमें ये गिफ्ट दी है, अस्तित्व ने, परमात्मा बोल लो, प्रकृति, अस्तित्व, जो भी, कि तुम आगे बढ़ जाते हो, तुम्हारा दिमाग में, तुम्हारे मन में ये स्किल है, भूलने की आदत है हमें, ये इसके कारण हम सर्वाइव, जो लोग भूलते नहीं है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस मैं वीडियो इसलिए बनाया कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, ये जंगल है, भले हम शहर में, गांव में रहते हैं, पर भीतर जंगल ही जंगल है, इसीलिए इतने मर्डर होते हैं, इतना दुख है, तनाव है, झगड़े है, फसाद है, अलगाव है, आतंकवाद है, क्योंकि हम जंगल से निकले हैं। तो जंगल हकीकत है। तो जंगल में सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, वही सर्वाइव कर पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।